नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजी गाइड और आज मैं लेकर आई हूँ कन्या राशि वालों के लिए एक बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक जीवन में इतने बदलाव क्यों आने लगते हैं? कभी सब कुछ सामान्य चल रहा होता है और अचानक करियर, रिश्ते, सोच और परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं। यही राहु की ऊर्जा का खेल होता है और जब राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव और भी गहरा, रहस्यमय और शक्तिशाली हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि ये 178 दिनों का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में बदलाव आएंगे, किन बातों से सावधान रहना चाहिए और किन अवसरों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस गोचर की मूल ऊर्जा की। राहु एक छाया ग्रह है जो अचानक घटनाएं, अनिश्चितता, नई संभावनाएं और अप्रत्याशित परिणाम लेकर आता है। शतभिषा नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र है जिसका संबंध रिसर्च, टेक्नोलॉजी, रहस्य, उपचार, डिजिटल दुनिया और गहरे ज्ञान से माना जाता है। इसलिए जब राहु इस नक्षत्र में होता है तो वह व्यक्ति के जीवन में बड़े मानसिक और व्यावहारिक बदलाव लाने लगता है। कन्या राशि स्वभाव से बहुत व्यवस्थित, अनुशासित और तार्किक मानी जाती है। आप लोग हर चीज को योजना बनाकर करना पसंद करते हैं, लेकिन राहु का यह 178 दिनों का प्रभाव आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकता है। हो सकता है कि चीजें आपकी प्लानिंग के अनुसार न चलें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरी हों, बस वे अलग तरीके से घटित होंगी। ये 178 दिन कन्या राशि वालों के करियर में बड़े मोड़ ला सकते हैं। कई लोगों को अचानक नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है या कार्यक्षेत्र पूरी तरह बदल सकता है। जो लोग लंबे समय से अपने काम से असंतुष्ट थे, वे अचानक करियर बदलने का फैसला भी ले सकते हैं। बिजनेस करने वाले कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत रोचक रहेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन काम, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कंसल्टेंसी या विदेशी संपर्कों से जुड़े कार्यों में अचानक प्रगति हो सकती है। लेकिन राहु जल्दबाजी भी करवाता है, इसलिए किसी भी बड़े निवेश या समझौते से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। राहु का प्रभाव पैसों के मामले में अचानक उतार चढ़ाव लेकर आता है। कभी अचानक लाभ होगा तो कभी अचानक खर्च बढ़ सकता है। इस दौरान लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी बड़े निवेश से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लें। शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो यही समय आपको आर्थिक रूप से मजबूत भी बना सकता है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो यह समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। कन्या राशि के लोग स्वभाव से भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, लेकिन राहु का यह गोचर आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर बना सकता है। रिश्तों में अचानक आकर्षण, अचानक दूरी या अचानक गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी होगा। शक, भ्रम और बिना वजह की चिंता से बचें। अविवाहित लोगों के जीवन में अचानक कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, लेकिन किसी भी रिश्ते में बहुत जल्दी फैसला लेने से बचें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर परिवार में भी कुछ अप्रत्याशित स्थितियां बन सकती हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि परिवार के लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे। ऐसे समय में धैर्य और संयम से काम लेना ही सबसे सही रास्ता होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर के माहौल को शांत बनाए रखने की कोशिश करें। राहु का यह प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा असर डालता है। इस दौरान कन्या राशि वालों को चिंता, अनिद्रा, ओवरथिंकिंग और तनाव जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इसलिए रोजाना ध्यान, योग या प्राणायाम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ज्यादा मोबाइल, सोशल मीडिया और नकारात्मक खबरों से दूरी बनाकर रखें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कन्या राशि के छात्र इस दौरान पढ़ाई के प्रति अचानक ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, कंप्यूटर, ज्योतिष, मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में रुचि बढ़ सकती है। कुछ विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान भटकने की संभावना भी रहेगी, इसलिए फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इस 178 दिनों में कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले, किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें। दूसरा, अपने रहस्य और योजनाएं हर किसी से साझा न करें। तीसरा, गलत संगत और नशे से पूरी तरह दूर रहे। चौथा, रोज एयुम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। पांचवां, हर शनिवार काले तिल या उड़द दाल का दान करें। छठा, घर और कार्यस्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, राहु हमेशा डराने वाला ग्रह नहीं होता। वह हमें जीवन में नए रास्ते दिखाता है, नई सोच देता है और हमारी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाता है। ये 178 दिन कन्या राशि वालों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड साबित हो सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में चीजें थोड़ी उलझी हुई लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि यह बदलाव आपके भले के लिए ही हो रहे थे। कई बार ब्रह्मांड हमें वहां से हटाता है जहां हम रुक गए होते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके। तो प्रिय कन्या राशि वालों, घबराइए मत। बदलावों को स्वीकार कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने विवेक का सही उपयोग कीजिए। यह समय आपको मानसिक रूप से मजबूत, समझदार और परिपक्व बनाने वाला है। अब आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या आप भी पिछले कुछ समय से अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, करियर, रिश्ते या स्वास्थ्य। कन्या राशि के लोग स्वभाव से बहुत तार्किक और विश्लेषण करने वाले होते हैं। आप हर बात को बहुत गहराई से सोचते हैं, लेकिन राहु का शतभिषा नक्षत्र में यह गोचर आपकी सोच को थोड़ा अस्थिर बना सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इसलिए इस पूरे समय में आपको अपनी मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं और आपकी योजना काम नहीं करती। ऐसे में घबराने की बजाय यह समझें कि राहु आपको नए तरीके से सोचने का मौका दे रहा है। यही समय आपको फ्लेक्सिबल बनना सिखाएगा। इन 178 दिनों में आपके सामाजिक दायरे में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। कुछ नए लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे और कुछ पुराने संबंध धीरे धीरे पीछे छूट सकते हैं। राहु अक्सर ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी में लाता है जो हमें कुछ नया सिखाने आते हैं। इसलिए किसी नए व्यक्ति या नए अवसर को तुरंत नकारने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई कन्या राशि वालों को इस दौरान सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से अचानक पहचान मिल सकती है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं या किसी ऑनलाइन फील्ड से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है। आपकी आवाज़, आपके विचार और आपकी प्रतिभा लोगों तक तेजी से पहुंच सकती है। शतभिषा नक्षत्र का संबंध हीलिंग और गहरे ज्ञान से माना जाता है। इसलिए इस दौरान बहुत से कन्या राशि वाले आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ध्यान, योग, मंत्र जाप, रेकी ज्योतिष या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि अचानक बढ़ सकती है। ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि यही चीजें राहु के भ्रम वाले प्रभाव को संतुलित करती हैं। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन का उद्देश्य खोज रहे थे, तो संभव है कि इन 178 दिनों में आपको उसकी झलक मिलने लगे। कई लोगों को अपने अंदर छिपी हुई नई प्रतिभाओं का एहसास होगा। कुछ लोग नया कोर्स शुरू करेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे या अपने शौक को करियर में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अब एक बहुत जरूरी विषय, किन बातों से सावधान रहना है। इस अवधि में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा भ्रम और धोखे से। राहु कई बार चीजों को बहुत आकर्षक बनाकर दिखाता है, जो बाद में उतनी फायदेमंद साबित नहीं होती। इसलिए किसी भी तरह के लुभावने ऑफर, जल्दी अमीर बनने की योजनाएं या बिना जांच पड़ताल वाले निवेश से पूरी तरह बचें। किसी भी कानूनी दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट या समझौते पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ें। भावनाओं में बहकर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। खासकर पैसों के मामलों में बहुत सतर्क रहें। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न करें। अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना, ज्यादा तनाव लेना, ये सब राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी दिनचर्या अनुशासित रहे। हल्का भोजन, नियमित नींद
और सकारात्मक सोच इस समय आपके सबसे बड़े रक्षक होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय फिर से याद दिला देती हूँ, जिन्हें अपनाकर आप इस पूरे समय को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, क्योंकि सूर्य कन्या राशि वालों को मानसिक मजबूती देता है। हर शनिवार काले तिल का दान करें। एयुम रा राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घर में नीले या काले रंग का अत्यधिक प्रयोग न करें। पक्षियों को दाना डालें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। झूठ, छल कपट और नकारात्मक आदतों से दूर रहें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंत में मैं आप सभी कन्या राशि वालों से यही कहना चाहूंगी कि वो ये 178 दिन आपकी परीक्षा भी लेंगे और आपको नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाएंगे। राहु आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। हो सकता है कि रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन मंजिल बहुत सुंदर होगी। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, खुद पर भरोसा रखिए। अपनी बुद्धि, समझ और मेहनत पर विश्वास कीजिए, क्योंकि कन्या राशि की सबसे बड़ी ताकत ही आपका विवेक है। अब जाते जाते आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूंगी, अगर आप कन्या राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें और बताइए कि आपके जीवन में अभी कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के ज्योतिषीय मार्गदर्शन वाले वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और याद रखें, मायावी राहु बदलाव जरूर लाता है, लेकिन अंत में वही बदलाव आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। धन्यवाद। नमस्कार।